नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शनि नक्षत्र परिवर्तन के इस वीडियो में। प्रचंड बली हुए शनिदेव, जी हाँ, 28 अप्रैल प्रातः 7:52 पर शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में गोचर करेंगे और 3 अक्टूबर रात्रि 9:49 तक उत्तरा भाद्रपद में ही रहेंगे। उत्तरा भाद्रपद में गोचर के दौरान ही 13 जुलाई को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और गुरु के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद में चले जाएंगे। कोई भी ग्रह अपने नक्षत्रों के माध्यम से ही फल प्रदान करता है और अगर कोई भी ग्रह अपनी ही राशि अपने ही नक्षत्र में गोचर करता है तो वो अत्यंत बली होता है। उत्तरा भाद्रपद जैसे क्रांतिकारी परिवर्तन लाने वाले नक्षत्र में आकर शनिदेव प्रचंड बली होंगे। इस दौरान बहुत सी अचंभित करने वाले घटनाक्रम आपके जीवन में घटित होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये कॉम्बिनेशन गजब का कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आएगा। उत्तरा भाद्रपद की सबसे बड़ी विशेषता है अनकन्वेंशनल थिंकिंग, यानी लीक से हटकर, परंपरा से हटकर कुछ नया सोचना, कुछ नया करना। उत्तरा भाद्रपद में शनि का गोचर आपके कर्म क्षेत्र में कुछ नया परिवर्तन लाने वाला होगा। लाभ के ऐसे नए रास्ते खोलने वाला होगा जो लीक से हटकर, परंपरा से हटकर बिल्कुल नया ही तरीका होगा। उत्तरा भाद्रपद में शनि आपकी सोच में बदलाव लाएंगे, कार्यों को नए तरीके से करने का प्रयास करेंगे। आप कुछ नया सीखने की तीव्र इच्छा जागृत होगी आपके मन में और इससे आपके आय के नए नए स्रोत बनेंगे। उत्तरा भाद्रपद परिवर्तन का नक्षत्र है जो समय के अनुरूप व्यक्ति में परिवर्तन लाता है। जो पुराना हो चुका है, जिसकी वर्तमान में कोई उपयोगिता नहीं है और जिसमें बदलाव की आवश्यकता है, उसे छोड़कर जिस चीज़ की वर्तमान में उपयोगिता है उसे अपना लिया जाए। यही वजह है कि शनि के इस गोचर के दौरान गजब के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं आपको। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपके भीतर आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की चेष्टा जागृत करेंगे और शनि उत्तरा भाद्रपद मिलकर आपका माइंड सेट ऐसा कर देंगे कि आप हर हाल में बदलाव लाकर ही रहेंगे। आप उन विचारों को, उन परंपराओं को मानने से इनकार कर देंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता ही नहीं है। उन विचारों को, उन तौर तरीकों को अपना लेंगे जो आज के समय के अनुकूल हैं। आप नए आइडियाज़, नई टेक्नोलॉजी, नए स्किल्स को अडॉप्ट करेंगे जिनकी आज के समय में आवश्यकता है। तो मीन राशि के जातकों को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करते हुए शनिदेव क्या क्या लाभ प्रदान करेंगे, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। मीन राशि के लग्न के भाव में शनिदेव का गोचर है। मीन राशि के जातक अभी अभी 29 मार्च को साढ़े साती के प्रथम चरण से मुक्त हुए हैं और अब मीन राशि के जातकों के जीवन में साढ़े साती के दूसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में शनि का ये गोचर साढ़े साती जन्य कष्टों से बहुत बड़ी राहत देने वाला होगा। शनि आपकी कुंडली में लाभ के और विदेश भाव के स्वामी होकर के लग्न के भाव में गोचर कर रहे हैं। शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम के भाव पर, सातवीं दृष्टि सप्तम भाव पर और 10वीं दृष्टि कुंडली के नवम भाव पर पड़ेगी।
लग्न भाव में शनि और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा 28 अप्रैल से। तो ये आपके व्यक्तित्व, आपकी सोच में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर के आएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं खासकर 7.5 के कारण चल रही हैं, उन समस्याओं का समाधान आपको मिलना शुरू हो जाएगा। आपकी सोच में एक बड़ा सकारात्मक परिवर्तन होगा। शनि और उत्तरा भाद्रपद आपको कुछ ऐसे नए और अनकन्वेंशनल आइडियाज़ देंगे जिनके सहारे आप अपने जीवन में चल रही समस्याओं को एक नए तरीके से हैंडल करने में सक्षम होंगे। शनि और उत्तरा भाद्रपद का ये गोचर आपके जीवन में धन संबंधी समस्याओं को समाप्त करने वाला होगा। आपके फालतू के खर्चे जो बढ़े हुए थे, उन खर्चों से राहत मिलेगी। आय के नए नए साधन डेवलप होंगे इस समय। शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र आपका माइंड सेट कुछ इस तरह का बना देंगे कि आप आत्ममंथन करेंगे कि किस तरह से फालतू के खर्चों में कटौती की जाए और किस तरह से अपनी इनकम बढ़ाई जाए। और इसका लाभ आपको ये मिलेगा कि आपकी इनकम तो बढ़ेगी ही, फालतू खर्च भी समाप्त होंगे। और घर का कोई सदस्य अगर लंबे समय से अस्पताल में भर्ती है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। साथ ही साथ कोर्ट कचहरी का कोई मैटर अगर चल रहा है तो उससे भी आपको राहत मिलेगी। शनि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का ये कॉम्बिनेशन जीवन के प्रति आपके दृष्टिकोण को ही बदल करके रख देगा। आपके जीवन की वो समस्याएं जो विकराल रूप लेकर आपको डरा रही थीं और जिनका कोई हल आपको नज़र नहीं आ रहा था, उन सबके समाधान आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। समस्या चाहे धन की हो, स्वास्थ्य की हो, परिवार की हो, नौकरी, व्यापार व्यवसाय, रिश्ते नाते, दाम्पत्य सुखों की, संतान को लेकर या प्रॉपर्टी को लेकर के, तो हर तरह की समस्या का समाधान आपको मिलेगा शनि और उत्तरा भाद्रपद के प्रभाव से। और आने वाले 6 महीनों में आपके कई रुके हुए काम भी बनने वाले हैं। शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुंडली के तीसरे भाव पर अपने मित्र शुक्र की राशि पर पड़ेगी। तीसरा भाव आपके पराक्रम पुरुषार्थ का होता है, आपकी कम्युनिकेशन पावर का होता है। यहाँ पर शनि आपको इतना परफेक्ट और इतना साहसी बना देंगे कि आप बड़ी चतुराई से हर समस्या का समाधान प्राप्त कर लेंगे। अपनी बुद्धि, वाणी और कम्युनिकेशन पावर के बल पर आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व कर ही लेंगे। आत्ममंथन और पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया आपके तीसरे भाव में चलेगी, उसे अगर आप सही दिशा देने में सफल हो गए तो हर क्षेत्र में आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। यहाँ शनि आपके भाई बहनों से आपके रिलेशंस को नए तरीके से शुरू कराएंगे। आप अपनी ऊर्जा को, अपनी शक्ति को, अपनी क्षमता को किस तरह से यूज करें कि बेस्ट रिज़ल्ट आए, ये भी शनि आपको सिखाने जा रहे हैं। शनि आपको मनी माइंडेड बना देंगे और आप पैसा कमाने के नए नए अनकन्वेंशनल तरीके खोज निकालेंगे इस गोचर काल में, क्योंकि शनि आपकी कुंडली के लाभ के भाव के स्वामी हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और शनि इस पूरे गोचर काल में उत्तरा भाद्रपद के केवल 2 चरणों में ही गोचर करेंगे, बल्कि यूँ कहा जाए कि दूसरा चरण भी पार नहीं कर पाएंगे और उसके पूर्व ही वक्री हो जाएंगे। 28 अप्रैल को
शनिदेव उत्तरा भाद्रपद के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। प्रथम चरण के स्वामी हैं सूर्य और नवांश सिंह राशि का। सिंह राशि आपकी कुंडली के छठे भाव में है और प्रथम चरण में शनि का गोचर 6 जून तक रहेगा। इसके बाद दूसरे चरण में गोचर कर जाएंगे। कुंडली के छठे भाव में शनि उत्तरा भाद्रपद और राशि के स्वामी सूर्य की संयुक्त ऊर्जा का संचार होगा। छठा भाव जीवन में चल रहे संघर्षों को, चुनौतियों को रिप्रेजेंट करता है और जब शनि सूर्य और उत्तरा भाद्रपद की संयुक्त ऊर्जा का संचार छठे भाव में होगा तो छठे भाव से संबंधित समस्याओं का हल मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की वो रुकावटें, वो विघ्न बाधाएं जो आपका रास्ता रोककर खड़ी थीं और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, शनि उत्तरा भाद्रपद और सूर्य के प्रभाव से आप उन बाधाओं को पार करके जीवन में आगे बढ़ेंगे। आपके जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी चुनौतियां आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं, ये कॉम्बिनेशन उन चुनौतियों, उन संघर्षों को समाप्त करके आपको सफलता के द्वार तक ले जाएगा। आप चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यापार कर रहे हों, चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में हों, चाहे हाउसवाइफ हों, सीनियर सिटीजन हों, कोई भी कार्य आप कर रहे हों, आपके कर्म क्षेत्र से संबंधित सभी विघ्न बाधाओं, रुकावटों को दूर करने वाला होगा ये गोचर। आपके हेल्थ इश्यूज़ को, कर्ज संबंधी समस्याओं को या कोर्ट कचहरी से संबंधित जो भी समस्याएं, उनका समाधान निकलेगा इन 6 महीनों में। जो छात्र हैं उनको ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसे अनकन्वेंशनल और यूनिक आइडियाज़ देगा जिसको इम्प्लीमेंट करके वो सफलता प्राप्त करेंगे। 6 जून को शनिदेव उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में गतिमान होंगे। दूसरे चरण के स्वामी हैं बुध और नवांश कन्या राशि। कन्या राशि आपकी कुंडली के 7वें भाव में है और 7वें भाव पर शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। 7वां भाव विवाह, दाम्पत्य सुख, व्यापार, लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनुबंध, डेली इनकम और सोशल इमेज को दर्शाता है। व्यापार या कामकाज में जो गतिरोध बना हुआ था, आपको आपके व्यापार व्यवसाय से लाभ नहीं मिल रहा था, अब लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। व्यापार व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, नया व्यापार व्यवसाय, तो आप कुछ ऐसी चीज़ों के व्यापार व्यवसाय को शुरू करेंगे जो परंपरा से हट कर हों, कुछ अलग हों। और हो सकता है कि शुरू में कुछ लोग आपको हतोत्साहित भी करें कि ये कौन सा बिजनेस शुरू कर दिया, लेकिन आपको घबराना नहीं है। आगे चलकर यही व्यापार आपको बड़ा लाभ देगा। पार्टनरशिप में कोई बिजनेस शुरू करने के लिए, कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, कोई लीगल अनुबंध करने के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। बिजनेस पार्टनर भी आप ऐसे चुनेंगे जो नए विचारों के हों, लीक से हटकर कुछ नया करने वाले हों। जहाँ तक विवाह की बात है, अगर आपका विवाह इस गोचर काल में होगा तो वो विवाह कुछ अलग ही होगा, पुराने तौर तरीक़ों से हट करके होगा और हो सकता है कि इस समय इंटरकास्ट मैरिजेस भी हों। जीवन साथी के साथ चल रहे विवादों को भी बिल्कुल नए तरीके से हैंडल करेंगे आप और आपकी दाम्पत्य जीवन में चल रहे विवादों से राहत मिलेगी। लंबे समय से शादी ब्याह के रुके हुए काम भी पूरे होंगे। शनि की दृष्टि 10वें भाव पर पड़ेगी, कैरियर प्रोफेशन के भाव पर, तो आपके कार्य क्षेत्र की विघ्न बाधाओं, रुकावटों को समाप्त करेंगे शनिदेव। नए नौकरी, नए व्यापार व्यवसाय को शुरू करने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। इस समय आप जो कार्य करेंगे
उससे तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी ही। इससे पहले भी आपने जो कार्य किया है और उसका प्रतिफल आपको नहीं मिल पाया, तो उस कार्य का प्रतिफल भी इस समय आपको मिलेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, कार्य तेज़ी से बनेंगे, नए कार्यों की शुरुआत होगी, खर्चों में कमी आएगी और एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होंगे। तो इस गोचर काल का पूरा लाभ उठाइए और ये जानकारी अपने साथियों, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।